दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपरसोनिक एयरप्लेन्स के बारे में या हाइपरसोनिक स्पेस प्लेन्स के बारे में। दोस्तों अभी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिससे हम हमारी स्पीड के बैरियर्स को तोड़ते जा रहे हैं। सबसे पहले हमने साउंड का बैरियर तोड़ा जिसमें हमने आवाज की रफ्तार से ज्यादा की स्पीड हासिल की। इसके बाद अब हम हाइपरसोनिक स्पीड का बैरियर तोड़ने वाले हैं, जिसके बाद अब हमारे स्पेसक्राफ्ट मैक 5 की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ उड़ पाएंगे, जिससे हमारे पैसेंजर प्लेन्स की रफ्तार भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और जितना समय वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में लेते थे उससे कम समय में वो अब लेंगे। और इसके साथ ही इन स्पेस प्लेन्स की या इन एयरक्राफ्ट की मिलिट्री एप्लीकेशंस भी बहुत सारी हैं और ऐसे वेपन्स भी डेवलप किए जा रहे हैं जो कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड हैं। हाइपरसोनिक फ्लाइट वो फ्लाइट होती है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में की जाए जिसकी स्पीड 5 मैक से ज़्यादा हो। ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप इसलिए किया जा रहा है कि इससे हमारे जो स्पेस लॉन्चर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ते हो जाते हैं अगर हम ऐसी टेक्नोलॉजी वाले स्पेस प्लेन डेवलप कर लेते हैं। और इसके साथ ही जो हमारे वेपन्स में ये टेक्नोलॉजी होगी उससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे वेपन्स इतनी ज़्यादा स्पीड से जा पाएंगे कि उनको मार गिरा पाना बिल्कुल आसान नहीं होगा और वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। इन सभी कारणों के कारण हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी इतनी खास हो गई है और इसे अचीव करने के लिए बहुत सारे देश काम भी कर रहे हैं। अमेरिका ने इससे पहले कुछ स्पेस प्लेन्स बनाए थे जो कि ज़्यादा तौर पर रॉकेट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड थे, जिनकी उन्होंने टेस्टिंग भी की है। और इसके साथ ही स्क्रैमजेट इंजन बेस्ड एयरप्लेन्स के ऊपर भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं और ऐसे ही एक्सपेरिमेंट हमारा देश भी कर रहा है। और ऐसे ही रशिया, चाइना और जापान जैसे देश भी ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। हाइपरसोनिक व्हीकल जो अभी तक बनाए गए हैं वो सभी एक ही तरीके के ऊपर काम कर रहे हैं। इनमें से किसी व्हीकल को एक रॉकेट के ऊपर लगाकर एटमॉस्फेयर की निचली सतह तक लेकर जाया जाता है और वहां पर उस एयरक्राफ्ट में लगा दूसरा इंजन काम करने लग जाता है और ये रॉकेट से अलग हो जाता है और उसके बाद ये अपने खुद के इंजन के साथ प्रोपेल होना शुरू हो जाता है और वहां पर ऑक्सीजन को कलेक्ट कर कर अपने इंजन को चलाता है। और इसके साथ ही ऐसे ही जब अमेरिका ने टेस्ट किए थे तो उन्होंने अपने B-52 बॉम्बर के ऊपर अपने एयरक्राफ्ट को टेस्ट किया था। उनका B-52 बॉम्बर उस एयरक्राफ्ट को हवा में लेकर गया था, जिसके बाद उस एयरक्राफ्ट से स्पेस प्लेन को लॉन्च किया गया था और इस एयरक्राफ्ट ने बहुत सारे सीक्रेट मिशंस भी किए थे जो कि अभी तक डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी को रियलाइज करने के लिए जिस इंजन के ऊपर काम किया जा रहा है वो है स्क्रैमजेट इंजन। स्क्रैमजेट इंजन वो इंजन होता है जो कि हवा से ऑक्सीजन लेता है और उसकी मदद से जो इसके अंदर जो फ्यूल होता है उसे बर्न करता है और इतनी स्पीड के साथ बर्न करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हाइपरसोनिक स्पीड अचीव कर लेता है। इसमें ज़्यादा फायदा ये होता है कि जो इंजन को चलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए वो इसमें खुद से स्टोर नहीं की जाती है। जो ऑक्सीजन होती है वो इसका इंजन हवा से ही लेगा और उसे कलेक्ट कर कर उसके इस्तेमाल से अपने फ्यूल को बर्न करेगा, जिससे एयरक्राफ्ट का वजन हल्का हो जाता है और वो ज़्यादा स्पीड को अचीव भी कर पाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो अभी तक जो रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है या जो मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है वो सॉलिड बूस्टर के ऊपर काम कर रही हैं, जिसमें जो ऑक्सीडाइजर और जो प्रोपेलेंट हैं वो दोनों मिसाइल के अंदर या व्हीकल के अंदर ही लगाए जाते हैं, जिससे रॉकेट का वजन काफ़ी भारी हो जाता है। और उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक रॉकेट की बॉडी के अंदर उसका 70% पार्ट ऑक्सीडाइजर से भरा होता है, यानी कि ऑक्सीजन से भरा होता है। और जो स्क्रैमजेट इंजन होते हैं ये उस कमी को दूर कर देते हैं। ये जो ऑक्सीजन होती है उसे हवा से ही खींच लेते हैं और उस हवा से ली गई ऑक्सीजन के इस्तेमाल से अपने प्रोपेलेंट को बर्न करते हैं, जिससे ये थ्रस्ट जनरेट करते हैं और एयरक्राफ्ट आगे की तरफ बढ़ता है। दो तरह के इंजन होते हैं, एक होता है रैमजेट इंजन और एक होता है स्क्रैमजेट इंजन। जो रैमजेट इंजन होता है वो सुपरसोनिक स्पीड को ही अचीव कर सकता है, लेकिन जो स्क्रैमजेट इंजन है वो हाइपरसोनिक स्पीड्स को भी अचीव कर सकता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट लंबे समय तक हवा में रह सकते हैं और लंबे समय तक काम कर सकते हैं। इसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हमारा देश भी कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है। हमारा देश अवतार स्पेसक्राफ्ट को बना रहा है। ये एयरक्राफ्ट एक सिंगल स्टेज रीयूजेबल स्पेस प्लेन होगा जो कि हॉरिजॉन्टल टेक ऑफ और लैंडिंग कर पाएगा। इस स्पेस प्लेन को इसलिए बनाया जा रहा है कि इसकी मदद से हम कम कॉस्ट वाले मिलिट्री और कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चेस कर पाएंगे। इस प्रोजेक्ट में आइडिया ये है कि एक ऐसा स्पेस प्लेन बनाया जाए जो कि रवायती एयरफील्ड्स यानी कि
जो रवायती हमारी जो एयरफील्ड्स हैं जिससे हमारे फाइटर जेट्स उड़ाने भरते हैं, उन्हीं एयरफील्ड से हमारा ये स्पेस प्लेन भी उड़ान भर सके और इसके लिए हमें किसी रॉकेट की ज़रूरत ना हो। इसमें एक लिक्विड एयर साइकिल इंजन लगा होगा जो कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को खींचेगा और जिसके बाद वो खींची गई हवा से ऑक्सीजन को सेपरेट करेगा और अपने अंदर स्टोर कर लेगा, जिसके बाद वो एटमॉस्फेयर से गुजरते हुए ही अपनी फ्लाइट के दौरान इस ऑक्सीजन को बर्न करेगा और अपनी फ्लाइट को सस्टेन करेगा। इस प्रोजेक्ट को 1998 में एरो इंडिया 98 एग्जीबिशन में अनाउंस किया गया था। अवतार प्रोजेक्ट 25 टन का होने वाला है, जिसका 60% हिस्सा लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल का होने वाला है और जो ऑक्सीजन चाहिए होगी वो इसमें कंबशन के लिए बाहर के एटमॉस्फेयर से ली जाएगी। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि जैसे कि एयरक्राफ्ट हवा में जाएगा वैसे ही वो अपनी ऑक्सीजन को खींचता रहेगा और अपनी ऑक्सीजन को स्टोर करता रहेगा और उसकी मदद से वो अपने प्रोपेलेंट को जलाएगा और थ्रस्ट जनरेट करेगा। इसकी वजह से एयरक्राफ्ट को लॉन्च के दौरान ऑक्सीजन कैरी नहीं करनी पड़ेगी। इस एयरक्राफ्ट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये 1000 किलोग्राम तक के पेलोड को कैरी कर सकता है और ये लो अर्थ ऑर्बिट तक ऐसे पेलोड को लेकर जा सकता है। और इसके बारे में ऐसी जानकारी है कि ये व्हीकल 100 लॉन्चेस कर पाएगा और री एंट्री भी कर पाएगा, यानी कि जो पहले हमारे रॉकेट प्रोग्राम होते थे उसमें जो रॉकेट फायर किया जाता था वो एक बार स्पेस में जाने के बाद नाकारा हो जाता था, उसको हम फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्पेस एक्स ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा है जिसमें उन्होंने अपने रॉकेट्स को रीयूज करना शुरू कर दिया है, लेकिन हमारा इसरो ऐसा नहीं कर पाया है। लेकिन ये जो स्पेस प्लेन होगा वो पेल लोड को ऑर्बिट में छोड़कर और डिप्लॉय कर खुद नीचे आ जाएगा और वो सेफली लैंड भी कर पाएगा, जिसकी वजह से हम इस स्पेस प्लेन को फिर से इस्तेमाल कर पाएंगे। जब ये एयरक्राफ्ट उड़ान भरेगा तब ये एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट की तरह ही उड़ान भरेगा। तब ये टर्बो रैमजेट इंजन्स का इस्तेमाल करेगा जो कि हाइड्रोजन और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को बर्न करेंगे और जब इसका क्रूजिंग फेस होगा तब इसके ऑन बोर्ड सिस्टम हवा से ऑक्सीजन लेनी शुरू कर देंगे, जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन को हवा से सेपरेट किया जाएगा और उसे स्टोर कर हाइड्रोजन को बर्न किया जाएगा, जिससे ये फाइनल स्टेज में ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। अभी ये स्पेस प्लेन अपने कॉन्सेप्ट स्टेज पर है, यानी कि अभी इसके ऊपर पूरा काम नहीं किया गया है और अभी ये अपने कॉन्सेप्ट स्टेज पर है। इसका कोई भी अभी तक प्रोटोटाइप नहीं बनाया गया है। इसके साथ ही हमारा इसरो एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल के ऊपर काम कर रहा है। एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाया जाने वाला एक प्रोजेक्ट है जो कि रोहिणी 560 रॉकेट के ऊपर बेस्ड है। इस प्रोग्राम को एक नेटिव ड्यूल मोड एयर ब्रीथिंग स्क्रैमजेट इंजन के ऊपर बेस्ड कर बनाया गया था। ये उसे टेस्ट करने के लिए बनाया गया था। 2016 तक इसरो ने इस व्हीकल के 2 टेस्ट किए हैं। इसके पहले टेस्ट में यह 3000 किलोग्राम का व्हीकल टेक ऑफ कर पाया था और यह 9.10 मीटर लंबा था और इसका डायमीटर 0.56 मीटर था। इसमें एक पैसिव स्क्रैमजेट इंजन कंबस्टर मॉड्यूल लगा हुआ था जो कि इसकी एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी को डेमोस्ट्रेट करने वाला था। इस फ्लाइट के दौरान इस व्हीकल ने मैक 6 की स्पीड को अचीव किया था जो कि यह 7 सेकेंड्स तक सस्टेन कर पाया था। इसके साथ ही इसका एक दूसरा टेस्ट भी किया गया था जिसमें इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। तब इसका जो मास था वो 3277 किलोग्राम्स का था। इसमें इस एयरक्राफ्ट ने एक एक्टिव स्क्रैमजेट इंजन डेमोस्ट्रेटर को कैरी किया था जो कि हवा में फ्लाइट के दौरान 50 सेकंड्स पूरी हो जाने के बाद इसके स्क्रैमजेट इंजन को चला दिया गया था जब इसने मैक 6 की स्पीड को अचीव किया था और इसने मैक 6 की स्पीड को 5 सेकंड तक अचीव किया था। इसकी जो टोटल फ्लाइट थी वो 300 सेकंड्स तक चली थी, जिसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में गिर गया था। इसने अपनी पूरी फ्लाइट के दौरान तकरीबन 320 किलोमीटर का रास्ता तय किया था। इसके साथ ही हमारा DRDO एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर व्हीकल के ऊपर काम कर रहा है। ये एक अनमैन्ड स्क्रैमजेट डेमोस्ट्रेशन एयरक्राफ्ट है जो कि हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव कर पाएगा। ये हमारी हाइपरसोनिक और लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स के लिए एक कैरियर व्हीकल के तौर पर काम कर पाएगा। इसकी बहुत सारी सिविलियन एप्लीकेशंस भी होंगी जिसमें हम इसकी मदद से छोटी सैटेलाइट्स को कम कीमत पर लॉन्च कर पाएंगे। जो हमने पहले प्रोजेक्ट की बात की थी वो इसरो चला रहा था, लेकिन जो ये प्रोजेक्ट है ये हमारा DRDO चला रहा है। ये हमारे उस प्लान का हिस्सा है जिसमें हम ऐसे हार्डवेयर को टेस्ट कर रहे हैं जिसकी मदद से हम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को बना पाएंगे।
जैसे कि रशिया ने अपनी अवानगार्ड और क्रिंजल मिसाइल को टेस्ट किया है जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, तो हमारा देश भी ऐसी मिसाइल्स के ऊपर काम कर रहा है। हमारा ब्रह्मोस 2 प्रोजेक्ट हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्ट होगा जो कि एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी, लेकिन वो रशिया के साथ मिलकर हम चला रहे हैं और उसके ऊपर अलग से काम चल रहा है। लेकिन जो ये काम है वे उससे अलग चल रहा है और इसकी मदद से हम पूरी तरह इंडिजिनस हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप कर पाएंगे। इसका हाल ही में एक टेस्ट किया गया था जिसके बारे में कुछ लोगों का कहना था कि ये पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन ज़्यादातर पर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ये टेस्ट सक्सेसफुल था। इस व्हीकल को बनाने का मकसद ये है कि हम एक ऐसी ऑटोनोमस स्क्रैमजेट फ्लाइट को अचीव कर पाएं जो कि 20 सेकंड के लिए हो, जिसमें हम पहले एक सॉलिड रॉकेट लॉन्च बूस्टर का इस्तेमाल करेंगे, जिसके बाद ये हमारा स्क्रैमजेट इंजन काम करना शुरू कर देगा। इसमें हमने इस व्हीकल को टेस्ट के दौरान एक अग्नि मिसाइल के ऊपर लगाया था और अग्नि मिसाइल के बूस्टर सेक्शन ने इस टेस्ट व्हीकल को हवा में ले जाया था, जिसके बाद इसका स्क्रैमजेट इंजन काम करना शुरू कर दिया था और इसने अपनी हाइपरसोनिक फ्लाइट को अचीव कर लिया था। दोस्तों, जिन सभी प्रोग्राम्स के बारे में अभी हमने बात की हैं, ये हमारे देश के बहुत ज़्यादा एम्बिशियस प्रोग्राम हैं और ये हमारे देश को बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाने वाले हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।